जब धरती कांपी एक बुरा सपना, ओहो क्या हुआ, हुआ, बचाओ बचाओ जल्दी जाओ। चारों तरफ चीखने चिल्लाने की आवाजें, पैरों के नीचे जमीन हिलती हुई और चारों तरफ भागते हुए घबराए लोग। मैं जोर से चिल्लाई और एकदम से मेरी आंख खुल गई। मेरी चीख से माँ भी नींद से जाग गई। वे भागी आई और मुझे अपनी छाती से लगा लिया। ओह, यह तो सपना था। 6 साल पहले असल में ऐसा ही हुआ था। उस भूकंप को आए 6 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं, पर आज भी कई बार नींद में लगता है मानो जमीन हिल रही है। मैं गुजरात के कच्छ इलाके में रहने वाला जस्मा हूँ। बात तब की है जब मैं सिर्फ 11 साल की थी। उस दिन गांव के बच्चे बड़े सब स्कूल के आंगन में टीवी पर 26 जनवरी की परेड देख रहे थे। अचानक जमीन तेजी से हिलने लगी। सभी लोग घबराए कर इधर उधर भागने लगे। किसी को भी पता नहीं था कि क्या करना चाहिए। ये चित्र में दौड़ते लोग, शिक्षक संकेत। इस पाठ के समय बच्चों को भुज में आए भूकंप के बारे में बताया जाना अच्छा होगा। भूकंप से होने वाले प्रभाव पर चर्चा की जा सकती है। कुछ ही पल में हमारा पूरा गांव मलबे का ढेर बन गया। हमारा सारा सामान, कपड़े, बर्तन, खाना सब कुछ मलबे में दब गया। उस समय सभी लोगों का ध्यान दो ही कामों पर था, मलबे के नीचे दबे लोगों को निकालना और घायलों की मरहम पट्टी करना। गांव के अस्पताल को भी नुकसान पहुंचा था। डॉक्टर बापू ने गांव वालों की मदद से ही घायलों की इलाज की। बहुत सारे लोगों को तो गहरी चोट भी लगी। मेरी टांग भी टूट गई। गांव के 6 लोग दबकर मर गए। नाना भी मलबे में दब गए। माँ तो दिन भर रोती रहती थी। माँ रोती तो मैं भी रोती। पूरे गांव ही दुख और परेशान था। हमारे गांव के सरपंच मोटा बापू के घर को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा था। उन्होंने अपने गोदाम से सभी को अनाज दिया। कई दिनों तक गांव की औरतें मिलकर मोटा बापू के घर पर ही सभी गांव वालों के लिए खाना पकाती रहीं। इतनी ठंड के दिनों और वहां भी बिना घर के बिताना। रात के समय ठंड और डर दोनों के मारे नींद ही नहीं आती। हर समय यही डर लगा रहता था कि कहीं फिर भूकंप आ गया तो। चर्चा करें और लिखें, क्या तुमने या तुम्हारे किसी जानने वाले ने कभी ऐसी मुसीबत का सामना किया? ऐसे समय में किन लोगों ने मदद की, उनकी सूची बनाओ। फिर पहुंची मदद। कई दिन तक हमारा हाल देखने दूर शहर के लोग आते रहे, जैसे कोई तमाशा लगा हो। ये लोग हमें खाने पीने की चीज, कपड़े और दवाइयाँ भी देते। हम में से कुछ को यह सामान मिलता तो कुछ को नहीं। खूब छीनी झपटी होती थी। इन चीजों के लिए कपड़े मिलते, पर कितने अजीब से। ऐसे कपड़े हमने पहले कभी नहीं पहने थे। शहर की संस्थाएं से आए लोगों ने सभी के रहने के लिए गुजारे लायक तंबू लगाए। सोचो, जनवरी फरवरी का महीना, कड़वती ठंड और छत के नाम पर प्लास्टिक का तंबू। उन लोगों में कुछ वैज्ञानिक भी थे जो अपने खास तरीकों से पता करते थे कि इस इलाके में भूकंप आने का कितना खतरा है। गांव वालों की उनके साथ कई बार बातचीत हुई। उन लोगों के पास घर बनाने के लिए कुछ सुझाव थे। इन लोगों में से कुछ इंजीनियर और कुछ आर्किटेक्ट भी थे, जिन्होंने हमें घर के खास डिजाइन दिखाए। उन्होंने बताया कि खास तरह के डिजाइन से भूकंप आने पर हम कम से कम नुकसान होगा। पर गांव वालों को डर था कि कहीं ऐसा करने से गांव अपने गांव जैसा ही न लगे। आखिर में यही फैसला हुआ कि हम अपना घर अपने आप मिलकर बनाएंगे। संस्था के सुझाव डिजाइन के अनुसार यह भी निश्चित हुआ कि गांव का स्कूल वे लोग बनाएंगे। सबने मिलकर पूरा गांव फिर से खड़ा किया। गांव के कुछ लोग सूखे तालाब को खोदकर चिकनी मिट्टी लाए। मिट्टी में फिर गोबर मिलाकर बड़े बड़े कुपेले बनाए और उन्हें एक दूसरे पर रखकर दीवारें खड़ी की। चूने से दीवार
की पुताई की खास पूछ शिक्षक संघ के बच्चों के साथ सरकारी संस्थाओं और गैर सरकारी संस्थाओं पर चर्चा की जाए। उनके इलाके की संस्था के उदाहरण लिए जा सकते हैं। इंजीनियर आर्किटेक्ट के कार्यों पर चर्चा की जा सकती है कि छत बनाई, फिर आईने के टुकड़े से घर को सजाया। हमारे घर की दीवारें पर माँ और मैंने चित्रकारी की, अब रात में हमारा घर हीरे सा चमकता है। चर्चा करें के जसमा के गांव में बाहर के बहुत सारे लोग आए। ये लोग कौन होंगे? इन लोगों ने किस प्रकार की मदद की होगी? जसमा के गांव के लोगों ने अपना गांव संस्था के बताए तरीके के अनुसार फिर से खड़ा किया, घरों को अब कैसा मजबूत बनाया। सोचो, और अगर तुम्हारे यहाँ भूकंप आ जाए तो क्या तुम्हारे घर को भी खास खतरा होगा? तुम कहाँ रहोगे? ऐसे समय में तुम अपने पालतू जानवर की सुरक्षा तथा देखभाल के लिए क्या करोगे? लिखो। अपने घर की तुलना जसमा के घर से करो। दोनों घरों को बनाने के लिए इस्तेमाल की गई चीजें की सूची कॉपी में बनाओ। जसमा का घर, आपका घर क्या क्या करें? संस्था के लोगों ने जसमा के स्कूल में अभ्यास कराया कि भूकंप आने पर क्या क्या करना चाहिए। शिक्षक संघ के बच्चों से कक्षा में बातचीत करें कि अगर ऐसी मुसीबत आने से पहले जानकारी मिल जाए तो क्या क्या कर सकते हैं जिससे जान माल का नुकसान कम हो सके। अगर हो सके तो घर से बाहर खुले में निकल जाओ। अगर घर से बाहर निकल न पाओ तो फर्श पर लेटकर किसी मजबूत चीजें जैसे मेज के नीचे छिप जाओ। इसे पकड़ पकड़े रखो ताकि वह फिसल कर तुमसे दूर न जाए। कंपन रुक जाने तक इंतजार करो। चित्र में देखो, भूकंप आने पर क्या करोगे? आओ तुम भी करो। अभ्यास करना है क्या? जब हो भूकंप का अभ्यास। चित्र में देखो, भूकंप आने पर क्या करोगे? क्या तुम सभी कभी स्कूल में या कहीं और इस बारे में बताया गया है कि भूकंप जैसी मुसीबत के समय क्या करना चाहिए? भूकंप के समय किस मजबूत चीजें के नीचे छिप जाने को क्यों कहा गया? किसने की मदद? भुज में आए भूकंप की टीवी पर आई इस रिपोर्ट को पढ़ो। सुनील जेकब, अहमदाबाद, जनवरी 26, 2001। आज सुबह गुजरात में आए भूकंप से कम ढाई कम से कम हजारों लोगों के मरने की आशंका है। कई हजार लोग घायल हो गए हैं। बचाव एवं राहत कार्यों में लोगों की मदद के लिए सेना के जवान को बुलाया गया है। अहमदाबाद शहर में कम से कम 150 इमारतें ढह गई हैं। इनमें लगभग 1 दर्जन बहुमंजिली इमारतें थी। आज शाम तक इनके नीचे से कम 250 शव निकाले जा चुके हैं। कहा जा रहा है कि अभी भी कई हजार लोग ढह गई इमारतों के मलबे के नीचे दबे हुए हैं। बचाव कार्य तेजी से चल रहे हैं। शहरों की शायद ही कोई इमारत होगी जिसमें दरारें न पड़ी हों। भुज की हालत इससे भी ज्यादा खराब है। चारों ओर डरे हुए लोग भगदड़ मचाए हुए हैं। जवानों ने स्थानीय लोगों के सहयोग से काम किया है। राहत कार्य के लिए देश और विदेश से हर तरह की सहायता के आश्वासन मिल रहे हैं। लिखो। टीवी की रिपोर्ट के अनुसार गुजरात में हजारों लोग घायल हुए और मरे भी। अगर यहाँ बनी इमारतें भूकंप से सुरक्षित होती तो क्या नुकसान में कुछ अंतर होता क्या? ऐसे एक समय में जब लोगों के घर ही नहीं रहे तब लोगों को किस किस तरह की राहत की जरूरत पड़ी? ऐसे में किन किन की मदद की जरूरत पड़ती होगी और किस काम के लिए? कापी में तालिका बनाकर लिखो। किन किन की मदद की जरूरत? कुत्ता काम की काम में मदद सूंघ कर जानने की लोग कहाँ दबे हैं? चर्चा करें। क्या तुमने कभी अपने इलाके में देखा है कि आस पड़ोस के लोगों ने मिलकर एक दूसरे की मदद की हो? कब कब लोग अक्सर एक जगह पर आसपास क्यों बसते हैं? अगर तुम्हारा घर अपने इलाके में अकेले घर होता, यानी तुम्हारे आसपास कोई न रहता तो कैसा होता? जैसे तुम जिसके साथ खेलते, क्या अकेले डर लगता है? सभी त्योहार और खास मौके किसके साथ मिलकर बना मानते हैं इत्यादि। लोगों को कई बार ऐसी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है जिनमें जान और माल का भारी नुकसान होता है। कई लोग बेघर हो जाते हैं। पिछले कुछ
महीनों के अखबार से दुनिया में आए भूकंप, बाढ़ और आग, तूफान आदि के बारे में समाचार इकट्ठा करें, उन्हें कॉपी में चिपकाओ। तुम्हारी समाचार रिपोर्ट तुम अपनी समाचार रिपोर्ट तैयार करो जी, इसमें इन बातों का जिक्र हो: संकट का कारण, तारीख और समय, किस किस तरह के नुकसान हुए, जान माल रोजगार का नुकसान, कौन कौन लोग मदद के लिए आए और जिम्मेदारी ली, कौन कौन से सरकारी दफ्तर तथा अन्य संस्थाएं, क्या तुम्हारे इलाके में कभी लोगों ने भूखमरी, सूखा जैसे मुसीबतों का सामना किया है? ऐसे समय में खाने पीने की भारी कमी हो जाती है। अखबार से देश विदेश की ऐसी खबरें ढूंढो और उन पर एक रिपोर्ट तैयार करें। किसी मुसीबत के समय तुम्हें अपने इलाके में इनकी जरूरत पड़ सकती है। इनसे संपर्क करने के लिए तुम्हें उनके फोन नंबर तथा पूरी पता कॉपी में लिखो। इस सूची में कुछ और नाम भी जोड़ो: पता, फोन नंबर, दमकल केंद्र, नजदीकी अस्पताल, एम्बुलेंस, पुलिस थाना, शिक्षक संकेत। जब कक्षा में आस पड़ोस के महत्व पर चर्चा करें हो तो बच्चों को कुछ उदाहरण दिए जा सकते हैं, जैसे घर में विवाह या किसी की मृत्यु या रोजामर्रा के काम। अखबारों से लेख इकट्ठा करके बच्चों को अलग अलग समूहों में बांटकर विभिन्न आपदाओं के बारे में रिपोर्ट तैयार करवाई जा सकती है। बच्चों को बताएं कि किस तरह अलग अलग आपदाएं अलग अलग लोगों को ज्यादा नुकसान पहुंचाती है, जैसे बाढ़ के से किसान, सुनामी से मछुआरे। बच्चों की आपदाओं से निपटने की तैयारी हेतु फिल्म दिखाना, किट्स बनवाना और मॉक ड्रिल आदि करवाए। वेब लिंक HTTP://NDMA गवर्नमेंट इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। पहचानो संकट के समय को, इन शब्दों की मदद से रिपोर्ट तैयार करो: बाढ़, नदी का पानी, घायल लोग, खाने के पैकेट, राहत कार्य, कैंपों में रहना, लोगों के शव, जानवरों के बहते शरीर, डूबे घर, आकाश से निरीक्षण, दुख, लोगों, गंदे पानी से बीमारियां, बेघर लोग, सामूहिक भोजन, फंसे फंसे लोग। हम क्या समझे? बाढ़ के समय किस किस तरह की परेशानियां आती होंगी? चित्र देखो, बताओ के बाद बच्चे किस तरह के स्कूल में पढ़ने के लिए आए हैं। लिखो, बाढ़ के बाद भी जिंदगी को दोबारा पटरी पर लाने में और क्या क्या करना पड़ा होगा। ये चित्र बच्चों को दिखाई गई है। शिक्षक संकेत: आस पड़ोस में महत्ता के बारे में चर्चा करते हुए उदाहरण जैसे रोजाना बातचीत, पड़ोस में शादी या मृत्यु आदि का इस्तेमाल कर सकते हैं। अखबार में से समाचार इकट्ठा करें। बच्चे विभिन्न आपदाओं पर समूहों में काम कर सकते हैं। अलग अलग लोगों को आपदाएं कैसे प्रभावित करती हैं, इस पर चर्चा करें। कैसे किसान बाढ़ द्वारा और मछुआरे सुनामी द्वारा सबसे अधिक प्रभावित होते हैं आदि। बच्चों को आपदा तैयारी से संबंधित फिल्में दिखाएं और आपदा किट्स को जोड़ने का मॉक ड्रिल के लिए प्रेरित करें। वेब लिंक WWHNDMA गवर्नमेंट इनका भी प्रयोग कर सकते